बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि यूरोप में जो ईद बन रही है वो बन रही है 9 जुलाई को, जो कि सऊदी अरब की तमाम कैलकुलेशन जो की गई है चाँद की कि कौन सी डेट पे सऊदीया में है, कौन सी डेट पे पाकिस्तान में और कौन सी डेट पे दुनिया के दूसरे मुल्क में। तो जहाँ पे स्पेन में जो है वो 9 जुलाई बन रही है। 9 जुलाई को ईद उल ज़ुहा जो है वो मनाई जाएगी। इसके बाद जो अहम न्यूज़ है, जो अहम इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड आपके काफ़ी कमेंट्स हैं। साइलम सीकर्स और वर्क परमिट से रिलेटेड बातें करेंगे। ताज़ा तरीन जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। उसके बाद पुलिस की तरफ से एक अहम वार्निंग जारी की गई है, वो लाजमी तौर पे आपने उसका लिंक भी रीड करना है और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा उस पर भी अमल करना है ताकि आप महफूज रह सकें। उसके बाद स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान एक नया मुआहदा हुआ है, वो मुआहदा कौन सा है और किस तरह से फ़ायदा हो सकता है किन को, तो इस पे बात करेंगे तफसील। और आखिर में बात करेंगे कौन सी अमदाद लाजमी तौर पे अप्लाई करनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन, असाइलम सीकर और वर्क परमिट से रिलेटेड बात करते हैं। स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या इमिग्रेशन जो है वो सितंबर में ओपन हो जाएगी तमाम लोगों के लिए, जिस तरह इटली में इमिग्रेशन ओपन होती है या 2005 में स्पेन में इमिग्रेशन ओपन हुई थी। तो इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को मुख्तलिफ वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ तक हुकूमत ने मालूमात दी है उसके मुताबिक ये है कि एक तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाएगा कि क्या क्या हुकूमत रायतें देगी इलीगल इमिग्रेंट्स को। अभी कबल वक्त होगा ये कहना कि इमिग्रेशन ओपनली ओपन हो जाएगी, तमाम इलीगल इसमें इंटर हो सकेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम इलीगल जो नया फार्मेट दिया जाएगा उसमें इंटर हो जाएंगे। जो जो उस फार्मेट को फॉलो करेगा वो लीगल होता जाएगा। ये हुकूमत जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रही है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें यूरोपीय दूसरे मुल्क जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। यूएसए भी, जो यहाँ पे अभी नेटो की ताज़ा तरीन कॉन्फ्रेंस जारी है उसमें भी ये अहम बातें डिस्कस की गई हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि यूएसए का भी काफ़ी ज़्यादा मफाद है स्पेन के पीछे, क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट स्पेन मुंतकिल किए जाएंगे और उनको भी इसी लीगल प्रोसेस के ज़रिए लीगल किया जाएगा। जहाँ तक बात है नेक्स्ट असाइलम सीकर्स के बारे में, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें असाइलम सीकर के तौर पे अपना केस इनपुट करना चाहिए या कि हमें वेट करना चाहिए कि इमिग्रेशन का नया प्रोसेस आ जाएगा। ये तो बात कन्फर्म है कि इस साल के अंदर अंदर इमिग्रेशन का तमाम प्रोसेस जो है वो जो हुकूमत ने वाज़ेह कर देना है और 2023 में उस पर ज़ोरों शोरों से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि हर बंदे की अपने अपने सर्कमस्टेंसेस हैं, आपने अपनी कंडीशन देखते हुए वेट करना है। अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपका केस इंतहाई स्ट्रॉन्ग और मजबूत है, आपका एज असाइलम सीकर वो लाजमी तौर पे एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर तो आपका केस एक झूठ का पलंदा है और वो अमूमन तौर पे इसी तरह के केसेस जो है इनपुट किए जाते हैं लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं और बाद में उस पर कार्रवाई शुरू होती है, मतलब ये कि वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह के केस करने से बेहतर है, जिसका कल को आपको रिजेक्शन की सूरत में रिज़ल्ट सामने आएगा, तो उससे बेहतर है कि आप वेट कर लें। जो नया तरीक़ाकार वाज़ेह होगा उसके ज़रिए आप इनपुट करें या रेगो सोशल जो ऑलरेडी चल रहा है वो उसका वेट करें। यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जो नया तरीक़ाकार आएगा उसके बाद ये रेगो सोशल का कानून ख़त्म हो जाएगा। अभी तक इसके बारे में कुछ भी वाज़ेह नहीं है, हो सकता है कि ये भी चलता रहे और जो नई अराइगो फार्मेसी उनके नाम से नई अराइगो है वो भी चलती रहे। तो इस वजह से ये अभी कहना कबल वक्त होगा, तो इस वजह से हो सकता है ये भी अराइगो उसी के साथ चलती रहे। वर्क परमिट से रिलेटेड वो लोग जो ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ के वो बच्चे जो 18 साल से ऊपर पीछे रह गए हैं अपनी होम कंट्री में, उनके लिए तो वर्क परमिट बहुत तेज़ी के साथ निकल रहे हैं और प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है यहाँ भी और वहाँ भी। वो लोग जो यहाँ पे जिनके रिलेटिव नहीं हैं एज ए वर्कर, आप वहाँ से उनको बुलवाना चाहते हैं या वो दूसरे मुल्क से आना चाहते हैं, उनका प्रोसेस भी चल रहा है लेकिन इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। आने वाले वक्त में फ़ास्ट हो सकता है। इस नए इमिग्रेशन पैकेज में हो सकता है कि वर्क परमिट से रिलेटेड बेहतर और तेज़ तरीन अपडेट सामने आए।
पुलिस की तरफ से अहम वार्निंग जारी की है। 3-4 ममालिक को हाई रिस्क में डाला गया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप उसको क्लिक करके रीड कर लीजिएगा। हो क्या रहा है कि नया फ्रॉड एक सामने आया जिसमें 2 अफ्रीकन ममालिक शामिल हैं और कुछ रशियन स्टेट्स शामिल हैं, और इसके साथ साथ कुछ और ममालिक शामिल हैं जो कि आपको टेलीफोन के ज़रिए आपका तमाम डाटा चोरी करने की कोशिश करते हैं और आपको अपनी की रकम से महरूम करते हैं। होता क्या है कि आपके मोबाइल पे मिस कॉल आती है। ये नया तरीका कार है, नई तरीका वारदात है। आपके मोबाइल पे मिस कॉल आएगी, आप क्या करेंगे कि आप अगर वो मिस कॉल जो है आपको रिसीव होती है तो आप एक बुरी सिचुएशन में चले जाते हैं कि पता नहीं ये आपको किसने की है मिस कॉल। तो आप उस पर जब बैक कॉल करते हैं तो उस पर एक ऑटो सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है उन्होंने। आपकी बैक कॉल करने से आपके मोबाइल का तमाम डाटा जिसमें पासवर्ड शामिल हैं, वो तमाम डाटा जो हैकर्स हैं जिन्होंने आपको मिस कॉल दी है ख़ास सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उनके पास चला जाता है। वो फिर उस डाटे को इस्तेमाल करते हुए आपके बैंक में जो भी रकम पड़ी होती है उसका सफाया करने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। इस वजह से ज़्यादा महफूज रहना है। कभी भी हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये वार्निंग जारी की गई है, अगर आपके मोबाइल पे कोई भी मिस कॉल आती है ख़ास तौर पे इन नंबरों से जो नीचे आपको लिंक में दिए गए हैं, उसको क्लिक कीजिएगा और नीचे नंबर देखिएगा, तो उसको किसी सूरत भी आपने बैक कॉल नहीं करनी। अगर आप बैक कॉल करेंगे तो इट्स मीन कि आपका मसला बन सकता है। वो दोस्त जो बैक कॉल कर चुके हैं उनको चाहिए कि फ़ौरन अपने बैंक वगैरह का या दूसरे जो पासवर्ड्स वगैरह हैं वो फ़ौरन तब्दील कर लें, ताकि उनका अकाउंट भी महफूज रह सके और उनका जो पर्सनल डाटा है मोबाइल में वो भी महफूज रह सके। इस वजह से ज़्यादा एहतियात करें। फ्रॉड के नए तरीके जो है वो सामने आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान एक नया मुआहदा तय पाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड अब ब्रेक्सिट की वजह से यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो चुका है, नए रूल एंड रेगुलेशन आ चुके हैं। इंग्लैंड अब इसी तरह यूरोपीय यूनियन के लिए जिस तरह थर्ड कंट्री है, इसी तरह इंग्लैंड के लिए यूरोपीय यूनियन है जिस तरह थर्ड कंट्री है। अब क्या सिचुएशन है कि जब भी कोई ब्रिटिश आता है तो वो 90 दिन से ज़्यादा यूरोपीय यूनियन में स्टे नहीं कर सकता। यही वजह है कि अब एयरपोर्ट पे जो यूरोपीय यूनियन की अलहदा से एक लाइन होती है जिसमें आपको इमिग्रेशन पास नहीं करना पड़ती, बहुत क्विकली आप रीडेबल मशीनें पंच करते हुए गुज़र जाते हैं। तो वहाँ से इंग्लैंड की लाइन अलहदा हो चुकी है नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के तौर पे। लेकिन अब स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान मुआहदा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, स्पेन में लाखों की तादाद में एक तो ब्रिटिश लोग रहते हैं, दूसरा हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं इंग्लैंड से। यही वजह है कि अब स्पेन ने भी ऐलान किया पुर्तगाल के बाद कि वो एक अलहदा से लाइन जो कि यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों की है, सेम उसी लाइन में ब्रिटिश लोग भी खड़े होकर इमिग्रेशन पास करा सकेंगे और गुज़र सकेंगे रीडेबल मशीन के ज़रिए अपने पासपोर्ट्स को पंच करते हुए। ये याद रहे कि उधर से वीज़े की मुद्दत भी बढ़ाने के लिए स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान मुआहदा अनकरीब जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो ड्राइवर लाइसेंस है उससे रिलेटेड भी अपडेट्स आ सकती हैं अनकरीब। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि बाकी जो यूरोपीय ममालिक है, ख़ास तौर पे जहाँ पे टूरिज़म काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जैसे पुर्तगाल और इटली में, वहाँ पे ऑलरेडी इंग्लैंड के साथ ये तमाम मुआहदे तय पा चुके हैं। यही वजह है कि अब स्पेन ने भी इसके बारे में अपडेट्स देना शुरू कर दी हैं। कौन सी अमदाद अप्लाई करनी चाहिए और कौन सी अमदाद अप्लाई नहीं करनी चाहिए, ये काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो रिक्वायरमेंट पे आप पूरा उतरते हैं किसी भी अमदाद के, ख्वाह वो कार्गो दी ईहो हो, इंग्रेसो मिनिमा विताल हो, अयूदा दी अलक्लेर सूबाई लेवल की हो या नेशनल लेवल की हो, आप लाजमी तौर पे अप्लाई करें। जो एलिजिबल हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं। आपको मालूम है कि हर अमदाद के बारे में उन्होंने एक फ़िगर दी हुई है कि आपके रेंते की फ़िगर इतनी होनी चाहिए। रेंते की डेट कल की गुजर चुकी है। कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं क्या मैं टेलीफोन पे अब रेंता डिक्लेयर करवा सकता हूँ। हर तरह का रेंता डिक्लेरेशन जो है वो बंद हो चुका है। अब आप रेंता डिक्लेयर नहीं करवा सकते। आप अगर कोई इसके बारे में मज़ीद मदद लेना चाहते हैं या रेंते के बारे में कोई परेशानी है, लाहक है, तो आप कोई अच्छे वकील के साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि वो बरूए कार लाते हुए कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऑफिस में आप डायरेक्टली हर तरह का सीता बंद होने की वजह से अब रेंता डिक्लेयर
नहीं करवा सकते। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।